ओम शांति। परमात्मा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है। जैसे फैक्ट्री में कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो 3 लेवल्स होते हैं प्रोसेसिंग के। पहला होता है इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। ऐसे ही जो भी हम इनटेक करते हैं एज अ सोल, उसके भी 3 लेवल्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो 3 लेवल से वो प्रोसेस होती है। इनपुट, पहले हमने सुना। प्रोसेसिंग में पहले हम एनालाइज करते हैं, एनालाइजेशन के बाद रियलाइजेशन आता है। और आउटपुट निकलता है उसका एक्सपीरियंस, माना अनुभव। तो कोई भी इनटेक या कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैं बाहर से प्रोक्योर कर रहा हूँ, उसके 3 लेवल्स है। और जो 3rd लेवल होता है दैट इज़ एक्सपीरियंस, वो डीपली आत्मा के सबकॉन्शियस में जाकर बैठ जाता है, डीप बिलीफ बन जाता है, डीप बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमारे बिलीफ का हिस्सा तो इन्फॉर्मेशन भी बनती है, माना पहला स्टेप भी बनता है, लेकिन इतना अंदर तक नहीं जाता। दूसरा, जब हम एनालाइज करके रियलाइज़ करते हैं तो भी वो काफ़ी अंदर जाता है, लेकिन डीपेस्ट लेयर में नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने हमें इनपुट दिया, इन्फॉर्मेशन दी कि यू आर अ सोल। तो पहले हमने उसे सुना, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम ज्ञान में आगे बढ़ते गए तो समय प्रति समय रियलाइज़ किया या एनालाइज किया कि क्या मैं सचमुच सोल हूँ। फिर हाँ, समझ आया बाबा के एग्जाम्पल्स के द्वारा, फैक्ट्स के द्वारा। तो जब हमने एनालाइज किया कि हाँ, ये बॉडी तो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं ये बॉडी होता तो आत्मा निकल जाने के बाद में मेरा एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता। तो जब एनालाइज किया उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि ये बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर वो थोड़ा अंदर में चली गई, सुनने के लेवल से थोड़ा अंदर उतर आई। और जब हम रियलाइज़ कर लेते हैं तो फिर सामने वाले के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है हमें चेंज करना। बट हाँ, कॉन्शियसली अगर एफर्ट्स डाले, मेहनत करे तो ये प्रोसेसिंग भी चेंज हो सकती है। लेकिन जो तीसरा लेवल होता है, अनुभव हो जाना, जब हम योग में बैठते हैं, कंप्लीटली बॉडी को भूल जाते हैं, सचमुच उस सोल कॉन्शियसनेस का डीप अनुभव होता है, तो वो बिलीव्स डीप रूटेड हो जाता है। इतना डीप रूटेड कि अब अगर कोई हमें कहे कि आत्मा नहीं बॉडी हो, कहाँ आत्मा परमात्मा की बातें करते हो, तो भी हमें अंदर से पता होगा कि नहीं, ये गलत है, मैं सही हूँ। तो अनुभव 3 लेयर्स में सबसे बड़ा। तो जब बाबा कहते हैं अनुभव बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है, तो उससे छोटी अथॉरिटी क्या हुई? समझना, एनालाइज करके रियलाइज करना। और उससे छोटी लेवल हुई इंफॉर्मेशन लेना विदाउट प्रोसेसिंग। जैसे अगर किसी ने मुझे कुछ चीज़ टेस्ट करने के लिए दी और पूछा कि बताओ इसमें नमक ठीक है, इसका टेस्ट अच्छा बना है, तो पहले हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, फिर बुद्धि का यूज़ करके एनालाइज करते हैं, नमक है नहीं है। और तीसरा लेवल होता है, हम उसके टेस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। टेस्ट एक बार एक्सपीरियंस हो गया, समझ आ गया कि नमक बराबर है, तो फिर हम बता सकते हैं। फिर कोई कहेगा भी कि नहीं नमक कम है, तो हम कहेंगे नहीं, मुझे तो सही लगा। इसीलिए जो 3rd लेवल है वो डीपेस्ट है, अनुभव करना। और इसीलिए संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे भोजन बाहर की चीज़ है, जब उसे प्रोसेस करते हैं तो वो अंदर का हिस्सा बन जाता है, खून बन जाता है। तो बाहर की चीज़ अंदर जाने के लिए प्रोसेसिंग, अनुभव, मनन। तो एक जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, इट इज़ डीपली रूटेड इन आवर सबकॉन्शियस एंड इट नेचुरली बिकम्स आवर बिगेस्ट अथॉरिटी, क्योंकि उसको अनुभव कर लिया है। तो एक बार अब चेक करना है कि बाबा के ज्ञान का, सोल का
बाबा खुद का, मुरली के पॉइंट्स का किस लेवल तक हम पहुँचे हैं। इन्फॉर्मेशन ली है या इन्फॉर्मेशन को भी एनालाइज कर रहे हैं, या रियलाइजेशन की स्टेज पर आ गए हैं, या रियलाइजेशन से एक्सपीरियंस की स्टेज पर आ गए हैं। जब एक्सपीरियंस की स्टेज पर आ जाएंगे तो सबसे बड़ी अथॉरिटी पे आ जाएंगे, और अथॉरिटी की सीट को कोई सहजता से हिला नहीं सकता है। और अगर एक्सपीरियंस का लेवल थोड़ा कम होगा तो कोई कह देगा तो थोड़ा परसेंटेज में निश्चय हिल जाएगा। कोई कह देगा कि कहाँ फंस गए हो, कहाँ जाते हो, तो थोड़े थॉट्स तो चलने लगेंगे, लेकिन फिर हम उसको रीप्रोसेस करेंगे, रीएनालाइज करेंगे कि क्या ये सही बोल रहे हैं, और फिर अपने बिलीफ को पक्का करेंगे। लेकिन सीट से तो हिल गए ना, टाइम और एफर्ट्स तो लग गए ना वापस सीट पर आने में। इसीलिए बाबा ने इसके पहले संडे की मुरली में कहा था कि स्नेही बनो। स्नेही कब बनेंगे? जब अनुभव होगा आत्मा का, बाबा के प्यार का। और स्नेही को मेहनत नहीं लगती, स्नेही मेहनत से मुक्त रहते हैं। और एक्सपीरियंसेस को, अनुभव को बढ़ाए कैसे? सो आई सपोज ज्ञान में, पुरुषार्थ में लेवल अप होता है। बहुत सी आत्माओं का ये एक्सपीरियंस होता है कि उन्हें अपना शक्ति स्वरूप दिखाई देता है। कई बार योग में हमें फील होता है कि मैं कितनी पावरफुल आत्मा हूँ, और जब ये एक्सपीरियंस होता है तो अंदर से वो शक्ति आ जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा होता है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, जब ब्राह्मण जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, तब हमारा एक्सपीरियंस आप चेक करना बाबा के साथ कितना बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय विशेष बाबा की हम पर नज़र होती है। बाबा का प्रॉब्लम्स में हम पर ज़्यादा अटेंशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उतने सच्चे दिल से बाबा को याद कर रहे होते हैं। तो एक हुआ जब हमारा पुरुषार्थ में लेवल अप होता है, अपना ही साक्षात्कार होता है। दूसरा होता है जब क्राइसिस आता है। और तीसरा, जैसे बाबा ने कहा कि मनन चिंतन से। तो जहाँ पहले 2 पॉइंट अति सूक्ष्म है, लेकिन तीसरा जो है मनन चिंतन, उस पर कंटिन्यूस एफर्ट अगर हम करें, क्योंकि बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि बाबा के खजानों को अनुभव करने का साधन है मनन करना। तो जब हम मनन करेंगे तो क्या होगा? बाबा के सर्व खजानों की अनुभूति होगी, क्योंकि ये परमात्मा के महावाक्य हैं। तो इसे कहा जाता है अनुभव की अथॉरिटी। ओम शांति।